में हम आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे आपके साइंटिस्ट हो रहे हैं, जितने भी आप हमारे आपके विद्वान हो रहे हैं, वो सारे विद्वान या साइंटिस्ट जो है पढ़ करके हो रहे हैं, नॉलेज को प्राप्त करके हो रहे हैं। और नॉलेज उसी को कहा जाता है भैया जो सेल्फ अपने दिमाग में फीड हो। इसका मतलब ये नहीं कोई चीज रट लिए हम जानते नहीं है, कोई चीज हमने पढ़ लिया उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो हमको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। यदि किसी चीज को रटते हैं तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर किसी चीज को समझते हैं तो उसको भूलेंगे नहीं, और उसमें हम आगे बढ़ेंगे, उसी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसी का आगे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूज उसी का किया जाता है जो हमको समझ में आया हो। यूज उसको नहीं किया जा सकता जो हमने रटा हो, जानते हैं ना क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो इसके बारे में कूलाम ने क्या बताया भैया, कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगता है, कितना वैद्युत बल लगता है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए भाई कि जैसे जो आवेश होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। तो जब दो प्रकार का आवेश होता है तो समान आवेशों में हमेशा आकर्षण, समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। जब इक्वल चार्ज होगा अर्थात पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर निगेटिव चार्ज होंगे तब भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम चार्ज होता है तो रिपल्सन होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे आप तभी पढ़ेंगे जब मेरे पास कुछ नॉलेज ज्यादा होगा और आपके पास नॉलेज कम होगा, ठीक है। तो एक तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, तो अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। आप मेरा वीडियो देखेंगे, अगर आपको उतना ही नॉलेज है जितना कि मुझे नॉलेज है तो आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको तो आता है, तो उसको देखने की क्या जरूरत है। तो हमेशा जो सेम चार्ज होता है, सेम जब कोई चीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है। और अगर सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा, विपरीत रहेगा तो अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल और देते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई दुकान में एप्पल बेच रहा हो, कोई फ्रूट बेच रहा हो, और मेरे पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, फ्रूट है, मुझे फ्रूट की जरूरत है, उससे पैसे की जरूरत है, तो हम उसको पैसा देते हैं और फ्रूट लेते हैं, फल लेते हैं। समझ रहे हैं ना। हम उससे जाके सेब ले लेते हैं और पैसा दे देते हैं। मेरी बात समझ में आ के नहीं समझ आ रही। तो मतलब अगर सेम चार्ज और मेरे पास भी पैसा है, उसके आपके पास भी पैसा है, तो क्या पैसा चेंज करेंगे क्या, सब आप हमको दे दीजिए, हम सब आपको दे दें, यही करते रहेंगे क्या, नहीं। आदमी को जरूरत वहां पड़ती है जहां पर एक कम होता है, एक ज्यादा होता है। तो उसी तरीके से हमेशा आवेश जो होता है टू टाइप्स का होता है, निगेटिव पॉजिटिव। तो सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर जो है सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, और अगर सेम नहीं होगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्शन। ठीक है। तो इसके बीच में कंफर्म हो गया कि दो प्रकार के चार्ज हो सकते हैं, तो दो प्रकार के फोर्स भी लग सकते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स, एक रिपल्सन। हिंदी में कह सकते हैं एक आकर्षण बल है, दूसरा प्रतिकर्षण बल। तो ठीक है ना। तो इसके बारे में किसने बताया, कूलाम ने। तो इसको कहा जाता है कूलाम का नियम। इसको बढ़िया से आपको समझना है। कूलाम ने क्या बताया भाई, बहुत अच्छी बात बताया कूलाम ने। कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण, तो इसीलिए अथवा लगा दिया जाए। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कूलाम ने क्या बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अगर बल को F से डिनोट किया जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर F से डिनोट किया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ठीक है ना। लगने इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब इन दोनों आवेशों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा, इस पे फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जितना इन दोनों का गुणनफल कम होता जाएगा उतना फोर्स क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू अर्थात दोनों चार्जों के बीच की दूरी का स्क्वायर जितना ज्यादा बढ़ेगा फोर्स उतने कम होगा,
और जितने ये आर स्क्वायर की वैल्यू घटेगी उतने फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छी बात बताया उन्होंने, समझ रहे मेरी बात को ना। जैसे यहां पर करंट उतरता है तो यहां ज्यादा मारेगा, यहां कम मारेगा, और दूरी बढ़ती जाती है तो देखिए आपके करंट की जो उसकी क्या कहते हैं क्षमता होती, प्रबलता होती है, वो कम होती जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, फोर्स कम होता जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही ना। जैसे आप हमारे नजदीक आ जाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और दूर चले जाएंगे तो कम होता जाता है। उसी तरीके से इसमें होता है। तो इस बात को किसने बताया? कूलम ने, और कोई नहीं बताया पहले। उसके बाद तो सब लोग बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले कोई नहीं बताया था। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या देख रहे हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम कोई एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे इसे। ठीक है, वेयर जहां हिंदी में कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल ऑफ आपका क्या होता है, 9 × 10⁹। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? इतना होता है, इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। नेक्स्ट डे आपको निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू निकाल के आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को, आज की क्लास में बस केवल इतना ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप जान गए कूलाम का नियम क्या है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसमें दोनों में को जब मिलाएंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर इसको हटाकर इन इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। अगले दिन आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।